नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग में लोग 90% क्यों पैसे लूज कर देते हैं, क्यों 90% लोग पैसे गवा देते हैं, इस पर बात करते हैं। कल्पना कीजिए, आज के वीडियो में आपको समझ आएगा कि मार्केट में असली लड़ाई चार्ट पैटर्न की नहीं है, बल्कि अपने दिमाग से होती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, मगर एक्चुअली वो होता नहीं है। वो एक्चुअली दिमाग का साइकोलॉजी होता है, जिस पर हम लोग कभी गौर नहीं करते और उस पर हम लोग कभी बात भी नहीं करते। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एक्चुअली साइकोलॉजी होता क्या चीज़ है। साइकोलॉजी, इस पर हम लोग विस्तार रूप से जानने का कोशिश करेंगे। आज ये वीडियो आप जो देख रहे हो, इससे आपको दिमाग की बत्ती खुलने वाला है, और जो कि आप ये चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। जब तक ठोकर नहीं खाते हो तब तक अकल आती ही नहीं है, और इस वीडियो के बाद आपको अकल आने वाली है। हर ट्रेडर अपने दिमाग से 3 सवाल करो, जिसमें से पहला सवाल हुआ, अगर मेरा नुकसान हुआ तो क्यों हुआ? दूसरा सवाल, अगर मौका छूट गया तो उसके बाद क्या करना है? ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, अगर ज़्यादा प्रॉफिट भी हो गया तो उस पर कैसे कंट्रोल करना है? इस पर भी बात करते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो उस टाइम आपका दिमाग क्या कहता है? यहीं से हम लोग का 3 भावनाएँ शुरू हो जाती है, फ़ियर, ग्रीड, होप। फ़ियर, ग्रीड, होप, जिससे हम लोग बोलते हैं डर, लालच और झूठी उम्मीदें। जिससे मुझे लगता है कि आज मैं इस कैंडल में बाई किया हूँ, इस चार्ट पैटर्न में बना है, आए तो मुझे टारगेट 1:2 तो देगा ही, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसी साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है, मेरा दिमाग क्यों नहीं इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता है। आप ट्रेड लेते हैं, मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, कभी थोड़ा ऊपर आता है, उस समय दिल धड़कना तेज हो जाता है। आप जल्दी से ट्रेड बंद भी कर देते हैं, और कुछ देर बाद वही स्टॉक आपके टारगेट तक पहुंच जाता है। वही इंडेक्स, वही प्रीमियम आपको टारगेट तक पहुंच जाता है। और बाद में ये आता है कि थोड़ा देर और कुछ मार्केट में रुक जाता तो आज मुझे ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो यही सब साइकोलॉजी जो हम लोग का दिमाग को बढ़ाता है। कभी हाँ, मैंने बहुत अच्छा किया कि स्टेट से निकल गया, मुझे लॉस होने से बहुत बहुत बच जाता, नहीं तो आज मुझे इतना का लॉस हो जाता। यही सब दिमाग में चलते रहता है। अब यही सब हम लोग साइकोलॉजी समझ नहीं पाते हैं कि मेरा एक्चुअली दिमाग कहता क्या चीज़ है और साइकोलॉजी बोलता क्या है। अब हम लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। देखते हैं ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, कॉल कॉल कॉल, पुट पुट पुट। अब हम लोग कूद पड़ते हैं। अब इसी का नुकसान, एक बार छोटा छोटा लॉस एक दिन बड़ा लॉस हो जाता है, और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और हम लोग लॉस ज़्यादा कर लेते हैं। तो यही सब क्या गलतियाँ हैं, इसमें क्या हम लोग को सुधार करनी है। और बाद में पता चलता है नुकसान स्ट्रेटेजी का नहीं था, न नुकसान कैंडल स्टिक का नहीं था, सिर्फ नुकसान सिर्फ डर की वजह से था, और सिर्फ नुकसान प्रॉफिट की वजह से था। कभी ज़्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं तो कभी कम भी प्रॉफिट कर लेते हैं। ऐसा होता है कभी ज़्यादा ही ज़्यादा लॉस ही कर लेते हैं। हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं भी रख लेते हैं मार्केट से। ये चीज़ भी नहीं करनी है। मार्केट सुप्रीम है, हमसे बहुत ज़्यादा जानती है। ये चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते। अब मार्केट एक ही चीज़ को दोहराती है, मगर कब दोहराती है वो भी पता नहीं है। मार्केट एक ही डायरेक्शन पर नहीं रहता है, कब डाउन तो डाउन, कभी अप तो अप, कभी साइड तो साइड, या कभी अप तो अप ही, कभी तो डाउन ही। इसी टाइम हम लोग ट्रेड करते हैं। उस समय हम लोग साइकोलॉजी को कैसे भांपे, कैसे पहचाने, कहाँ हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ हम लोग से चूक हो रही है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लालच की वजह से एक अच्छा प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। लालच हमेशा नियमों को पालन नहीं कर पाते, नियमों से दूर चले जाते हैं। सोशल मीडिया में कई तरह के लोग कहता है, इसने ये पैसा बनाया, इसने वो किया, इसने इतना प्रॉफिट किया, इतने ये लॉस किया। सोशल मीडिया में हवाबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो कि वही हवाबाजी हम लोग को ले डूबती है। और ये चीज़ हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग को लगता है काश उस बंदे ने ये कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हो भाई, वो कितना समझ दिया है या क्या उसके पीछे है, वो आप और हम नहीं समझते हैं क्या है नहीं है। वो अपने जगह पे है और हम जहाँ हैं हम अपने जगह पे हैं, मगर कंपेयर करने से नहीं होगा, अपना स्ट्रेटेजी को बदलने से नहीं होगा। आपका कोई एक ही स्ट्रेटेजी मिल जाए ना,
तो प्रॉफिट बनाने के लिए वही काफ़ी है। कम से कम मार्केट में लगातार बने रहना होगा। आज हमने 2 लाख कमाया, उसने 4 लाख कमाया, यार हम तो यार कम से कम 5,000 भी नहीं बना पा रहे, 2,000 भी नहीं बना पा रहे, हम उससे पीछे तो नहीं रह जा रहे हैं, यार मैं तो बहुत पीछे चला जाऊँगा यार, मैं पीछे रह गया हूँ। ये सब वो भावनाएँ आत्मक रूप से भावना निकाल दो। उसने ये बनाया, उसका हो सकता है कितना सालों का स्ट्रगल हो और वो चीज़ हम लोग दूसरे का प्रॉफ़िट देख कर के हम भी हाथ-पाँव चलाना शुरू कर देते हैं। यार देखो ट्रेंड ट्रेंड जा रहा है, ट्रेंड जा रहा है, ट्रेंड जा रहा है, ट्रेंड जा रहा है, ट्रेंड छूट रहा है, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। उस पर हम लोग टूट पड़ते हैं और उसका परिणाम ये होता है, रेड पैनल बन जाता है और उस पैनल को जब हम लोग बार-बार देखते रहते हैं, दिमाग में यही चीज़ खोलते रहता है कि यार मेरा पैनल इतना का चल रहा है और दूसरा ट्रेड भी बनाया हो और उस पैनल में उस पैनल का याद आते रहता है और इसकी वजह से अतीत जो है दिमाग में चलते रहने की वजह से आप प्रॉफ़िट भी नहीं बना पाते हैं। अगर प्रॉफ़िट बनने वाला भी हो ट्रेड तो आप उससे पहले ही निकल जाते हैं। या अगर मार्केट अगर कुछ आपको टारगेट से ज़्यादा भी देती तो फिर भी आप मार्केट में रुके रहते हैं कि थोड़ा और मार्केट देती और पता चलता है कि जो दिया था पता चला कि आज वो भी घर से ले चला गया। यही सब छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं हम लोग कब समझेंगे, कब सीखेंगे, हमको कौन सिखाएगा, कौन हमको अच्छा मेंटर मिलेगा। देखो दोस्त, टेक्निकल एनालिसिस ये सब चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह सब 20 से 25% के अंदर अंतर्गत आता है। सिर्फ ओनली टू ओनली 85% साइकोलॉजी ही काम करता है जो कि ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बना के देता है और वही साइकोलॉजी पर काम करना होगा खुद से। वो आके आपके ट्रेडिंग सेटअप पर वो बैठ के नहीं बता सकता है कि आपको कॉल लेनी है, कॉल लेना है या पुट लेना है। आपको खुद से डिसीजन प्लान करना होगा, कब हमको ट्रेड लेना है, कितना ट्रेड लेना है। आप समझिए कि दिन में 1 से 2 ट्रेड आप ट्रेड लेना सीख गए, दिन में 1 से 2 ट्रेड ही ले रहे हो, प्रॉफिट या लॉस, तो आप एक तरह से आप अच्छा ट्रेडर की गिनती में आ जा रहे हो, क्योंकि ट्रेडर का यही डिसिप्लिन है। कितना दिन आपसे मार्केट लेगी, कितना दिन। अब हम लोग पैसा जो गवाते हैं ना, सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग में ही गवाते हैं और कम से कम ये कंट्रोल करना आप सीख गए, कम से कम 1 से 2 ट्रेड प्रतिदिन लेना, लॉस तो लॉस या प्रॉफिट तो प्रॉफिट। तो समझिए कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में आप आगे बढ़ने वाला फर्स्ट सीढ़ी आप चढ़ चुके हो। अब यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। हम और दूसरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमको ये चीज़ समझा नहीं सकती है, क्योंकि फ्लो खुद को करना पड़ता है और समझाने के बाद भी हम लोग ये चीज़ गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हम लोग का स्टार्टअप यहीं से शुरू होता है और इसी को जो कंट्रोल कर लेता है वो जल्दी प्रॉफिट बन जाता है और जो यही चीज़ को अगर सही से डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता है, साइकोलॉजी को नहीं समझ पाता है, वो 5 साल छोड़ो 10 साल बाद वो प्रॉफिटेबल बनता है और ये चीज़ को जो पहले से फॉलो करते आता है वो है कि जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाता है, कम लॉस में ही प्रॉफिटेबल बन जाता है। और हम लोग ज़्यादा लॉस करने के बाद पता चलता है कि डिप्रेशन वगैरह में चले गए, हो सकता है वहाँ से रिकवर ही ना हो पाए, बहुत तरह के आ जाते हैं समस्या। पहला ये भी चीज़ है कि जो हम लोग टारगेट है ना, चार्ट के हिसाब से टारगेट लो तो वो बेहतर है, क्योंकि चार्ट ही बताता है कि मार्केट यहाँ तक जाने वाली है।